नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। ये देखिए डिस्काउंट का पार्ट 2 है ये। एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपये है, तो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 105 रुपये है। यदि दूसरा बट्टा 12.5% है तो पहला बट्टा कितना होगा? देखेंगे MRP और सेलिंग प्राइस ये आपका है, ठीक है। पहला बट्टा मुझको पता नहीं जो पूछा है, दूसरा आपका 12.5% है। 12.5 का अर्थ होता है 1/8। 8 की कमीज थी और 1 का आपको डिस्काउंट मिला है तो आपको 7 में बेची गई, ठीक है। चलिए, तो MRP तो पहले का हम लोग ये मान लेते कि MRP X थी और बेची उसने Y में, ठीक है। चलिए, दूसरे का 12.5% है ना, तो 8 की वस्तु थी, कमीज 8 की थी और उन्होंने 7 में बेची है। और MRP यहाँ देखेंगे तो MRP ये आपका 150 था और ये आपका 105 में बेची है, ठीक है। तो 8 × x ये आपका रहेगा 8x बराबर 150 है, तो x बराबर क्या रहेगा 150/8, ठीक है। यहाँ y देखेंगे तो ये आपका देखिए 7 × y, तो 7y बराबर 105 रहेगा। तो यहाँ y बराबर आपका रहेगा 105/7 और ये आपका 150/8, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 15 टाइम्स आएगा ना, तो 15 से ये काटेंगे 10 टाइम्स रहेगा, तो ये आपका इस तरफ जाएगा, तो 10:8 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 10 की MRP थी, आपने 8 में बेची, तो डिस्काउंट आपको 2 का मिला। MRP मिलता है डिस्काउंट × 100, तो 20%। मतलब क्या है कि आपको जो पहला बट्टा मिला था वो 20% होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप ज़रा देख लीजिएगा। 150 की चीज़ थी, ठीक है, पहले पे उनको पता नहीं, तो XY ये आपको डिस्काउंट हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो 7 में चीज़ मिली, ठीक है, 8 की थी, तो ये आपको = 105। इस तरह से वही चीज़ ये है, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक पंखा का मूल्य 1500 रुपये अंकित मूल्य तय किया जाता है कि ग्राहक इसके लिए 1173 रुपये अदा करता है। यदि ग्राहक को लगातार में 2 छूटें दी जाती हैं और छूट की पहली दर जो है वो 15% है, तो छूट की दूसरी दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, यहाँ लिखेंगे MRP, यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहली दर आपको पता है 15%, तो 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं, 5 × 15, 5 × 10, 3/20, मतलब 20 की चीज़ थी और 3 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 17 में बेच दी। दूसरी छूट मुझे पता नहीं, तो मैं मान लेता हूँ X की चीज़ थी और उन्होंने Y में बेच दी। MRP कितना था 1500 रुपये, उसको बेचा कितने में 1173 में, ठीक है। तो ये 20 × X, तो ये आपका हो जाएगा 20X बराबर 1500 और ये आपका हो जाएगा 17Y बराबर 1173। तो यहाँ से X की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 1500/20 और Y बराबर 1173/17। इसको इसमें काटेंगे, 17 × 6 = 102, ठीक है, और 17 × 9 = 153। इसको काटेंगे तो X = आपका आएगा 75 का, ठीक है, ये Y है। तो जो मैंने MRP माना था X, उसकी वैल्यू 75 थी और SP मैंने Y माना था जो आपके 69 है। मीन्स क्या हुआ कि 75 की चीज़ थी, आपने 69 में बेची, ठीक है। 75 की चीज़ थी, आपने 69 में बेची, आपने छूट कितने की दी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने 6 की छूट दी कितने पे 75 पे × 100, ठीक है। 25 दिए 75, 25 × 100, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 8% की आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है। जो दूसरी दर थी 8%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड। ₹500 पर
40% की एक छूट तथा 2 लगातार छूट 36% और 4% में कितने रुपए का अंतर है। देखिए ये तो आपकी 40% छूट है, ठीक है। और जो सक्सेसिव डिस्काउंट रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो अगर डिस्काउंट की बात है तो -36 पहली है छूट, फिर आपकी -4 प्लस -36 इंटू 4 अपॉन 100 वही रहेगी, ठीक है। तो देखिए ये 40 था और ये 40 डिस्काउंट है, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपका, ये बचा, ठीक है, ये माइनस है। अगर हम इसको ऐसे निकाल लें तो, लेकिन ये इससे कैंसिल, तो जो अंतर आएगा वो इसी का तो अंतर है, इसी का अंतर है, तो हम लोग 500 का इसी का अंतर निकाल लेंगे इंटू 36 इंटू 4, ठीक है, अपॉन 100। और यहाँ पर परसेंट लगा रहता है तो उसका 1/100 एक बार और हम 100 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब जरा इसको निकाल लीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको देखेंगे 20 टाइम्स रहेगा ये, 4 5 जा 20 और 5 को करेंगे इससे, 5 6 जा 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10, तो 7.20 रुपये इतने का आपका अंतर है। ये आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 36 इंटू 4 करिए, 4 6 24 हासिल, तो 4 3 12 2 14 और 2 यहाँ पर 0 है ना, तो ऊपर आप 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो 1.44% आप इसका निकाल लीजिए 500 का, ठीक है। 500 का 1.44 आप निकाल लीजिए, तो तभी भी आपका 7.2 ही आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है। 2 क्रमागत छूटें 40% और 30% और 45% और 20% का अंतर 12 रुपये है, तो वस्तु की सूची मूल्य क्या होगा। वही फार्मूला लगेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो देखेंगे पहले को हम लोग ऐड करते हैं, 40 और 30 70, इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देते हैं, तो 4 तिया 12, 1200 आएगा ना, 1200 में नीचे 2 0 में तो हट जाएगा, तो -12। ऐसे इसमें 45 और 20 65, 65 माइनस 45 दूनी 90, 900 वहाँ से हटा देंगे तो 9 बचेगा। बस आपको इतना करना है, तो ये 58 रहेगा, ये आपका लेस करेंगे तो 56 आएगा। तो इनका जो अंतर था, देखिए 2 का अंतर है, वही 2 का अंतर आपको बराबर वैल्यू 12 दी गई है, तो 2 बराबर 12, तो 1 बराबर 6, ठीक है। और आपसे क्या पूछा था, वस्तु का सूची मूल्य, जो कि हम लोग 100% माना है, तो वो आपका हो जाएगा 600 रुपीज़। ऑप्शन नंबर आपका सी। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक व्यापारी एक टेबल को सूची मूल्य 1500 रुपये पर खरीदता है और उसे 20% तथा 10% की क्रमागत छूट भी मिलती है, और वह 20 रुपये टेबल को लाने में खर्च करता है और वह उसे 20% लाभ में बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे MRP, यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलिए पहला उसे 20% का डिस्काउंट मिला, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, मीन्स 5 की वस्तु थी, 1 रुपये का उसे डिस्काउंट मिला, तो उसने 4 में बेच दी। दूसरा उसे डिस्काउंट कितना मिला, 10% का। इसमें 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो 10 की वस्तु थी, 1 का मिला डिस्काउंट, तो उसने 9 की बेच दी। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 आएगा, ये 9 चौको 36, ठीक है। तो ये 50 की वैल्यू ना होकर कितनी थी, 1500। तो ये देखेंगे कितने टाइम्स है, 30 टाइम्स है। अगर ये 30 टाइम्स है तो ये भी 30 टाइम्स होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1080, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 1080। उसके बाद क्या बोला गया है, उसको 1080 में तो टेबल पड़ी, लेकिन 20 रुपये उसे टेबल लाने में भी खर्च हुए, तो उसको टोटल रुपये कितने पड़े, 1100।
अब ये 1100 से तो पड़े, लेकिन वो उसे 1100 जो लेकर आया था उसे 20% का उस पर लाभ चाह के उसे बेचना है, तो इसकी 120% वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, या 20% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, या डायरेक्ट 120% निकाल दीजिए, तो कैंसिल हो जाएगा। 0 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 13, तो 1320 रुपये में वो इस वस्तु को बेचेगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आज का यहाँ पर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे। ठीक है, इसी समय पे ऑल द बेस्ट।